हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्य ज्ञान भाई सर्वजीत पर। आज हम कक्षा 6 की प्राकृतिक संख्या को पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को काउंट कर लेते हैं या गिन लेते हैं। अतः जो गिनती की संख्या होती है वह हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। तो इसका परिभाषा होगा, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो बच्चों, हमारा अगला आता है संख्या कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं? यानी जिस से हम वस्तु को व्यक्त करते हैं कि यह वस्तु कितनी है, यह वस्तु, कोई वस्तु कितनी है, जिससे हम उसको दर्शा देते हैं, वह हमारी क्या कहलाती है? संख्या कहलाती है। कितनी वस्तुएं हैं, इसका परिभाषा हो जाएगा, कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं जिससे बोध होता है, जिससे बोध होता है, जिससे बोध होता है, उसे संख्या कहते हैं। उसे संख्या कहते हैं। मतलब कि प्राकृतिक जो संख्या होते हैं हम उसको गिनते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आया, सेव लेकर आया। अब 1 केजी सेव में कितना सेव चढ़ेगा? हो सकता है 4 सेव चढ़े, बड़े बड़े हो सकता है छोटे छोटे हो तो 10 सेव हो सकता है कितने भी हो सकते हैं। तो यानी जिसके हम गिनते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये हमारी हो जाएगी प्राकृतिक संख्या। और जिससे हम यह बोध करा दे कि यह 5 है, क्या है? 5 है, वह हमारी हो जाएगी 8,93,059। संख्यांक किसे कहते हैं? संख्यांक। तो बच्चों, संख्या मतलब जो वस्तु है, जिन संकेतों से हम उसको प्रयोग करते हैं। जो वस्तु है, जो संख्या है, मान लीजिए 5 आया, 10 आया, 20 आया, जो भी है, अगर हम उसको संकेतों से व्यक्त कर दे, संकेतों से व्यक्त कर दे, तो वह हमारी क्या हो जाएगी? संख्यांक हो जाएगी। जिन संकेतों के माध्यम से, यानी इसका परिभाषा होगा, जिन संकेतों से हम संख्याओं को व्यक्त करते हैं, संख्याओं को व्यक्त करते हैं, उसे संख्यांक या अंक कहते हैं। आगे बच्चों है हमारा जीरो का आविष्कार। तो इसका कंसेप्ट है कि पहले के जो जितने भी लिपियां हुआ करती थी, जैसे देवनागरी लिपि हुई, रोमन लिपि हुई, ठीक है, इन सब लिपियों में लोग 1 से 9 तक के ही बारे में लोग जाना करते थे। 1 से 9 तक के ही जो संख्या होती है, संख्या यानी अंक, यानी 1, 2, यानी 9 तक के ही बारे में लोग जाना करते थे। लेकिन जब जीरो का आविष्कार हुआ, जिसे भारत देश में हुआ था, किस देश में हुआ था? भारत देश में हुआ था। जब भारत देश में जीरो का आविष्कार हुआ, तो इसके माध्यम से हम बहुत से प्राकृतिक संख्या यानी छोटी बड़ी संख्याओं को लिखना सीख गए। तो इसका यही है कि जीरो के आविष्कार से हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं की बड़ी और छोटी संख्याओं को लिखना प्राप्त किया। अगला आता है हमारा स्थानीय मान। स्थानीय मान सभी लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे, ठीक है, पढ़े होंगे। तो जो स्थानीय मान होता है, यानी संख्या में कोई संख्या है, जैसे मान लो 8, 7, 5। एक संख्या हम ले लेते हैं 5, 7 और 8।
अगर इसमें देखा जाए जो यह 8 है, ठीक है, यह हमारे सैकड़ा को प्रदर्शित करता है, जबकि यह जो 8 है इकाई के स्थान पर है, इसलिए 1 को प्रदर्शित करता है। ये इकाई होगा, दहाई, ये सैकड़ा हो जाएगा। तो यानी किसी संख्या में, ठीक है, किसी संख्या में प्रत्येक स्थान पर, किसी संख्या में, ये संख्या हो गई, प्रत्येक स्थान पर एक ये स्थान, एक ये स्थान, एक के संगत जो अंक होते हैं उनका जो मान होता है अलग अलग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थानीय मान। ये संख्या 8 ही है, इस संख्या में यानी 875 में 8 सैकड़ा पर है। अब 578 में 875 578 में यह 8 जो हमारा है इकाई पर है, तो यह 800 को प्रेजेंट कर रहा है, यह 1 को प्रेजेंट कर रहा है। मतलब जो स्थानीय मान होता है इसका परिभाषा हो जाएगा किसी संख्या में, कोई भी संख्या हो सकती है, किसी संख्या में, किसी संख्या प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक स्थान के संगत, ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत, प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान, अंक जो हमारा होता है, जो भी अंक हो, चाहे 1 हो, 2, 3, 4, जो भी हो, अंक का मान, अंक का मान अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। तो दोस्तों इसको पुनः एक बार रिवीजन करते हैं हम। हमारा दिया है प्राकृतिक संख्या, जिससे कोई अगर कोई कहता है कि चलो गिनती करते हैं, तो हम लोग गिनती कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से 2, 3, 4, 5 से शुरू करते हैं, तो यह गिनती की संख्याएं हैं। तो गिनती की जो भी संख्याएं होती हैं, गिनती जैसे हमारे क्लास के 100 सहपाठी हैं, अगर उनकी संख्या करना है तो हम आपके क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं, भारतीय टीम ने कितने रंग बनाए हैं, ठीक है, ये सब की जो गिनती होती है कि हमारे स्कूल में 45, हमारे सहपाठी जो 45 हैं, हमारे कक्षा में 45 बच्चे पढ़ते हैं, 50 बच्चे पढ़ते थे, तो वे गिनती करें, तो गिनती की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसके माध्यम से हम किसी चीज को काउंट कर लेते हैं। अगला हमारा दिया है संख्या, कितने हैं, कितने हैं, 50 हैं, 45 हैं, 30 हैं, 26 हैं, 25 हैं, 38 है, जिससे बोध होता हो कि नहीं 30 है, ज़्यादा नहीं है, 30 है, न 31 है और न ही 29 है, तो जिससे बोध होता हो उसे हम क्या करते हैं, संख्या। यानी कोई वस्तु कितनी है, चाहे हमारे सहपाठी कितने हैं, जिससे बोध होता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। और संख्या यानी जो संख्या है उसे अगर हम संकेतों से व्यक्त कर दे, जो भी संख्या है, अगर मान लीजिए 30 है, हमारे सहपाठी जो 30 है, अगर 30 को हम ऐसे लिख दे, एक प्रकार का यह संकेत है। क्या है यह, संकेत है। यानी जिन संकेतों से हम संख्याओं को प्रेजेंट कर देते हैं या दर्शा देते हैं, वो हमारी क्या हो जाएगा, संख्यांक हो गया, जिसे हम अंक भी कहते हैं। यानी आगे जाकर हम इसको अंक ही कहेंगे। तो अंक हमारा 30 एक अंक है, ठीक है। उसके बाद जो लिपि हुआ करते थे, जो भी लिपि, जैसे देवनागरी लिपि हो गई, रोमन लिपि हो गई, ठीक है, गुरुमुखी लिपि है, जो भी बहुत सारी जो लिपियाँ होती थी, तो पहले उनको 1 से 9 तक ही आता था, यानी 1, 2, 3, 4, 4 जाके 9 तक डूब जाते थे। इसके आगे की जो संख्या है इसी से बस बना पाते थे, आगे से नहीं बना पाते थे। लेकिन जब भारत ने जीरो का आविष्कार किया, तो हम प्राकृतिक जो संख्याएं हमारी हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, उससे छोटी और बड़ी संख्या बड़े आराम से हम लोग लिखने लगे, सुविधा हो गया लिखना। जैसे अब 10 लिखना तो 1 के आगे 0 बढ़ा देते थे, 10 हो गया, फिर 20 हो गया, तो बड़ा सुविधा हो गया जीरो का आविष्कार। तो जीरो का आविष्कार भारत में होता है। अगला आता है हमारा स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब कोई अंक है, जैसे कोई भी अंक ले लीजिए, हम 2-3 अंक का कोई भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 38 है, ठीक है, ये 83 ले लेते हैं। अब इसका अगर स्थानीय मान हम लोग देखें तो हम लोग इसको कहते हैं इकाई, इसको कहते हैं दहाई, इसको हम लोग कहते हैं इकाई, इसको कहते हैं हम लोग
दहाई। तो ठीक है, तो इकाई का मतलब एक होता है। तो यहाँ 8 है, यानी कोई वस्तु है तो सिर्फ वह 8 है। और यहाँ पर कोई वस्तु है, इसका मतलब क्या है, 3 है। और इस स्थान पर का कोई वस्तु है, इसका मतलब यह 30 है। इस स्थान पर कोई वस्तु है, इसका मतलब 80 है। कितना है, 80 है। तो कहने का मतलब ये भी तो 8 ही है और यह भी तो 8 ही है, लेकिन इसका स्थान में चेंज हो गया। तो यह 80 बता रहा है। क्या बता रहा है, 80 बता रहा है। और जबकि यह इकाई पा जाता है तो यह 8 को ही सिर्फ बताता है। कितने को बताता है, सिर्फ 8 को बताता है। यानी किसी संख्या में प्रत्येक स्थान, जो भी स्थान होगा, इकाई हो, दहाई हो, सैकड़ा हो, हजार हो, ठीक है, जो भी स्थान होगा उसके संगत जो भी अंक होगा, चाहे 1 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी अंक होगा उसका मान अलग अलग होता है। तो उसका मान अलग अलग होता है। तो इस पे कुछ बेस्ट सवाल है जिसको हम आज लगाएंगे। तो बुक में आप लोग देख लीजिएगा, हम यहाँ पे सिर्फ सवाल का आंसर बताएंगे। ठीक है, ये वाली बुक है क्लास 6 की मिडिल। ठीक है, तो हमारा सवाल दिया है अभ्यास 1A। कौन सा है, अभ्यास 1A। अभ्यास 1A। तो इसमें दिया है निम्नलिखित संख्याओं को बताओ। अभ्यास 1A। दोस्तों प्रारंभ करते हैं अभ्यास 1A। पहला सवाल दिया है निम्न को संख्यांक में व्यक्त कीजिए। संख्यांक का मतलब हम लोग पढ़ के आए थे, संख्यांक का मतलब होता है अंक। क्या होता है, अंक, यानी इसे अंक में लिखना है। बहुत आसान है, आप लोग पढ़ के आए होंगे, क्लास 6 के स्टूडेंट हैं। तो वो दिया है 427। क्या दिया है, 427। 427। आगे दिया है 3501। 3500। अब दहाई और इकाई में सिर्फ एक दिया है, तो दहाई हमारा 0 हो जाएगा, इकाई हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। आगे दिया है 515। 515। आगे दिया है 79,000। 79,000। सैकड़े की बात नहीं किया है, जब सैकड़े की बात नहीं किया तो हम सैकड़े का स्थान पे क्या कर देंगे, 0 और 29। पहला सवाल ये हो गया। दूसरा हमारा दिया है निम्न को शब्दों में लिखो, यानी अंक में दिया है और इसको हमको क्या लिखना है, शब्दों में लिखना है। तो पहला दिया है तो हम दहा लेंगे ताकि गलती ना हो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 7,000। 7,000। सैकड़े की बात नहीं है क्योंकि 0 है, सिर्फ 19 है। 7,000, 19 हो गया। अगला हमारा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 23,000। 23,000। सैकड़ा की यहाँ पर भी बात नहीं की है, तो हम सैकड़ा को कहते हैं 0 को छोड़ देंगे, सिर्फ 13 लिख देंगे। 13। 23,013। अगला दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 10,000 यानी 69,000। 69,300। सैकड़ा के बाद दिया है यहाँ पे 379। 8,93,059। बहुत आसान है। अब अगला हम लोग देखते हैं, हमारा सवाल दिया है, हमारे बुक का ही है, आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा। तो दूसरा का ये अ था, ये क्या था, अ था। इसका ब कह रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1,000 जीवाणु कोष, ठीक है,
इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख बैक्टीरिया तथा 1,000 लाख करोड़ 1 करोड़ वायरस यानी विषाणु होते हैं। तो इन सबको शब्दों में लिखना है, तो बहुत आसान है। पहला 100 दिया है तो हम लिख देंगे 100, पहला हो गया, कामा मार देंगे। आगे देखो दिया है इतना जीवाणु कोष यानी 1,000 ठीक है। उसके बाद आया है बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं यानी 10 लाख 10 लाख जीवाणु कोष की बात क्या है। और उसके बाद करोड़ में शायद इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ यानी 1 करोड़ 1 करोड़। कोई अंक नहीं दिया है, 0 दिया है, तो इसमें सीधे जितना हम दहाने पद आता है उसको हम लोग क्या करते हैं दे देंगे। ये दूसरा का पद था। उसके बाद हमारे पास दिया है तीसरा सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छांटना है। तो पहला जैसे 10 दिया है, 10 दिया, इसमें कौन कौन से अंक हैं। तो इसमें कौन से अंक हैं भाई, इसमें हमारे यहाँ 1 है और कौन है 0 है। इसी यानी दिया रहेगा, इसको हम लोग क्या कर लेंगे अलग अलग कर लेंगे। दिया है 11, इसमें अंक है 1 और 1, 18 है तो इसमें आ जाएगा 1 और 8, 0 है तो इसमें 0 का 0 ही होगा, 1 ही है, और 3 है इसमें 3 ही हो जाएगा। यानी जो जो दिया है वो अलग हो गया। चौथा हमारा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि 1 2 3 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। यानी दिया है कि 1 2 और 3 यानी 123, यानी 123 से जितनी भी संख्या बन सकती हैं, आपको जितनी भी बन सकती हैं उन सभी संख्याओं को लिखना। लेकिन ये ध्यान देना है कि अंक का पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। तो लगभग 6 अंक संख्या बनेगी, देखते हैं इसका आंसर जो होगा। पहले तो 123 से होगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा 2 3 1 हो जाएगा, फिर 3 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 2 3 सब आगे आगे हैं और एक बार हम लोग करेंगे 3 2 1 321 हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग कर लेंगे 2 1 3 हो जाएगा। तो 123 एक संख्या और बनेगी इसमें, 1 1 हो गया, 1 3 2 शायद बनेगा, देख लीजिएगा। 123 231 312 321 213 132, ये अलग है, ये 231 है, ये 221 है, ठीक। तो लगभग कितनी संख्या बनेगी, अलग अलग संख्या बनाना, कई ठो बनाना था इसके बारे में पूछा था, तो इतना ही संख्या बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं। अब कोई भी संख्या अगर आप बनाए इसके बाद तो देखिए शायद दोहरा जाएगा, पुनरावृत्ति होने लगेगा। मान लीजिए हम लोग इस बार 2 को ले लेते, फिर 1 3 यानी 213, तो देखिए 213 यहाँ आया है यानी पुनरावृत्ति हो रहा है, इसको छोड़ देंगे, नहीं लेंगे। और कोई बनाएंगे, मान लीजिए 3 1 2 312, तो ये देखिए 312, यहाँ पर 312 है, यानी हो मतलब इससे ज़्यादा संख्या नहीं बन सकती, यानी पुनरावृत्ति नहीं करना था। तो ये हमारी 123 से 6 संख्याएं बनेंगी। कितनी संख्याएं बनेंगी, 6 संख्याएं बनेंगी। आगे दिया है कि 5वां सवाल जो है 0 3 और 5, 0 और 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखी है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। सभी संख्याएं लिखना है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होना है। तो इसमें कौन सा बन जाएगा, पहले अगर हम 3 को आगे लेते तो 3 0 5 बन जाएगा, सेम एकदम चौथी जैसा है। 5 0 3 बन जाएगा, ठीक है। 3 5 0 हो जाएगा,
303.0 530 हो जाएगा। बस शायद इतना। खास कि हम जीरो को आगे लेकर संख्या बनाएंगे, यदि हम जीरो को आगे संख्या लेकर बनाएंगे, अगर ऐसे 2 3, तो जीरो का मान नहीं होता है आगे होने पर। जब जीरो का मान नहीं होगा तो यह 2 अंक का हो जाएगा, जबकि हमें कहा है कि 3 अंक का बनाना है। तो अगर और बनता है तो देख लेते हैं। इसमें 305, 303, 350, 3 5 नहीं, अब और संख्या से बनेगी, यानी 4 ही संख्या बनेगी। तो ये हमारा इसका आंसर है। पुनरावृत्ति नहीं करना है। आगे देखिए 6वां दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए देखिए, सबसे बड़ी संख्या के लिए, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या के लिए, तो सबसे बड़ी संख्या के लिए हम लोग सबसे जो बड़ा अंक होता है उसको हम लोग आगे, तो इसमें 7 सबसे बड़ा अंक है तो 7 आगे ले लेते हैं, फिर उसके बाद 6, फिर उसके 5, फिर उसके बाद 0। तो ये हमारी हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। आगे करा कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या में हम 0 को तो आगे ले नहीं सकते, क्योंकि उसका मान नहीं होगा तो वह क्या हो जाएगा, 4 अंक का नहीं हो जाएगा, 3 अंक का हो जाएगा। तो 0 को छोड़कर उसके बाद देखिए सबसे छोटी संख्या का 5। 5 को हम आगे ले लेंगे, उसके बाद 0 को ले लेंगे, उसके बाद 6 को, उसके बाद 7। ये हो गया हमारा 4 अंक की 6705 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हो गई। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, कहा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखना है। 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखना है। क्या अंकों की? 5 अंकों की। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक लिख के 5 संख्या गिन लेना, सबसे बड़ी संख्या यानी 5 तो 9 हो जाएगा, 5 तो 9 हो जाएगा। तो ये 5 अंकों की सबसे क्या होती है, बड़ी संख्या होती है, यानी 99,999 जो है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, 99,999। तो यहाँ और 10,000 हमारा क्या हो जाएगा, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी ये 10,000। तो 10,000 हमारे क्या हो जाएगी, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी हमारी संख्या हो जाएगी 99,999। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया था कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखना था। तो ये है 5 अंकों की सबसे बड़ी और ये है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये 5 अंक ही होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि 5 2 3 और 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना। प्रत्येक मान आप लोग पढ़ के आए होंगे कक्षा 5 में, स्थानीय मान निकालना। एक का स्थानीय मान 1 होता है, यानी 1 गुणे 1 होता है, 1 हो जाएगा। 3 के लिए हम लोग 3 गुणे 10 लिखते हैं, ये 30 हो जाता है। ये 2 गुणे 100 लिखते हैं, बराबर 200 हो जाएगा। ये 5 गुणे 1000 बराबर 5000। तो परिभाषा में भी हम लोग बताए थे कि प्रत्येक अंक में या संख्या में, प्रत्येक संख्या में, ठीक है, उसके संगत अंकों का मान, उसके संगत स्थानों पर अंकों का जो मान होता है अलग अलग है। तो देखिए सबका अलग अलग, ये 1 हो गया, ये 30 के बराबर हो गया, 200 के बराबर हो गया, ये 5000 के बराबर, ये सबका क्या होता है, अलग अलग हो जाएगा। आगे हमारा दिया है 9वां सवाल
कि 6 3 6 में 6 3 6 में दोनों छः का स्थानीय मान, इस छः का भी स्थानीय मान पूछा है और इस छः का भी स्थानीय मान पूछा है। तो इस छः का स्थानीय मान इसके हिसाब से यह इकाई पर है, ये दहाई पर, ये सैकड़ा पर, यानी ये 6 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। तो देख लीजिए एक ही संख्या में 6 2 ठो है, लेकिन स्थान अलग अलग है। क्या स्थान अलग अलग है? तो स्थान अलग अलग होने से इनका मान क्या हो गया, ये देखो 600, ये 600 अलग अलग। तो सिंपल सा परिभाषा है, किसी संख्या में, ठीक है, उसके संगत स्थानों, अंक के संगत स्थानों का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थानीय मान कहते हैं। आगे के फिर सवाल देखते हैं, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। तो 10वीं सवाल हमारा कर रहा है कि 3 के विभिन्न मानों को, यानी 3 3 3 4 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल, यानी इसका स्थानीय मान निकालना है। पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं, फिर उसके बाद छोटी संख्या को, फिर उससे छोटी संख्या, इनको क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। ये हमारा करेक्ट होगा। मतलब तीनों का अलग अलग स्थानीय मान को हमको क्या करना था, जोड़ना था। तो इस तरह जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा, ये तो 9 बना देगा, गलत। ठीक है, ऐसे जोड़ा जाएगा। उसके बाद 11वीं सवाल हमारा है, कह रहा है कि 2 2 2 5 2 2 है, ठीक है, में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और उसका योगफल कीजिए। प्रत्येक 2 का स्थानीय मान, यानी इसका भी स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान 2 हो जाएगा। अब आप लोग सीख गए होंगे, तो इसका 20 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 200, इसका हो जाएगा 2000, इसका हो जाएगा 20,000। अब इनको क्या करना, जोड़ना, ठीक एकदम 10वीं की तरह जोड़ देंगे हम लोग इसको भी। फिर 200, फिर 20, फिर 2 2 2 2 और 2, इसका स्थानीय मान 2 और 2 हो गया। ठीक है, अगला जो देखो दिया है 12वीं सवाल, यानी लास्ट सवाल है, अभ्यास 1A का यह लास्ट सवाल है। कह रहा है कि 545, क्या कह रहा है, 545 में प्रयुक्त 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर, 5 और प्रथम 5 और द्वितीय 5, मतलब इस 5 को और इस 5 का स्थानीय मान निकालकर इसके अंतर के बारे में हमको बात करना है। इसका तो 5 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 500, यानी हम 500 में से ये प्रथम हो जाएगा, कहीं इसको शुरुआती दर्शाया, प्रथम है, ये द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, प्रथम 5 में से द्वितीय 5 के स्थानीय मान को घटा दीजिए, तो घटा देना है, तो इसमें से 5 घटाएंगे, तो घटाने के बाद कह रहे तो ये 0 है तो कर्जा लेगा, 10 में से 5 घटेगा 5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर है। इस तरह हम देखते हैं कि अभ्यास 1 हमारा क्या होता है, पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। धन्यवाद।